जय जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली वाले दिन क्यों हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण, यमदेव और भगवान हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की विशेषकर पूजा होती है। महाबली हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं में, आकाश और पाताल में रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से बड़े संकट और परेशानियां टल जाती हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी को हनुमान का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में रात 6:03 पर हनुमान जी का जन्म गुफा में हुआ था। मतलब यह है कि चैत्र माह के उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, तो आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा या चतुर्दशी हनुमान जी का जन्म आखिर कब हुआ है। दरअसल ये दोनों ही तिथियां हनुमान जी की जीवन की महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों का महत्व अलग अलग है। अधिकतर मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न चित्रा नक्षत्र में हुआ था। यह तिथि उनके अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। वहीं कार्तिक चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी, इस दिन को उनका दूसरा जन्म उत्सव मनाया जाता है। महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ दक्षिण भारत मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म इसी तिथि में हुआ था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने इसी दिन इन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। हनुमान जी के पूर्व जन्म की कहानी। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जयंती मनाने की परंपरा समझने के लिए उनका बाल्यकाल एक ही अत्यंत प्रसिद्ध कथा को जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक बार बाल मारुति नंदन को तीव्र भूख लगी। जब उनकी निद्रा टूटी तो उन्हें आकाश के पूरब दिशा में उदयता हुआ सूर्य एक चमकता हुआ लाल पका हुआ फल जैसा दिखाई दिया। मारुति तुरंत उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। यह संयोग से अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य लग्न में लगने वाले थे। राहु कुछ समझ पाते इससे पहले ही बाल मारुति ने सूर्य को एक ग्रास में ही निगल लिया। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया और हाहाकार मच गया। जब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी हनून टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र पर हुए इस प्रहार से पवन देव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तीनों लोकों में वायु का प्रकाश रोक दिया। सृष्टि पर आए इस संकट को देखकर सभी देवी देवताओं ने पवन देव को शांत किया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी का दूसरा जीवन प्रदान किया और उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां से विभूषित किया। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी का पूजा का महत्व। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जयंती का उनका यह विजय अभिनंदन महा उत्सव मनाने के पीछे का मुख्य कारण उनकी संकट मोचन छवि है। नरक चतुर्दशी की रात्रि नकारात्मक ऊर्जाओं से सक्रिय होने का समय माना जाता है। इसी दिन बजरंगबली की पूजा करने से अकाल मृत्यु भय दूर होता है। व्यक्ति को शक्ति, निर्भयता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। सभी प्रकार के संकट, बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी वाले दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाने के बाद चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। 100 बार कर सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और कहते हैं हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, जिससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही तो हनुमान जी को 2 पान के बीड़ा लगाएं, भोग लगाएं, एक मंदिर में छोड़ाएं, एक स्वयं प्रसाद के रूप में खाएं, तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़े संकट आपके टल जाएंगे। हनुमान जी के सामने बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
आरती कर कर और प्रसाद वितरण करना चाहिए।